वेलकम टू द चैनल एंग्री मास्टर जी। पहले तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तो पूरा देखना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो, पहली बात तो बायोलॉजी को ऐसे नहीं पढ़ा सकते हैं कि जानवर देखा और समझ आ गया, 4 पैर तो जानवर, 2 पैर तो आदमी, 1 पैर तो पता नहीं। ठीक है, तो उसके लिए चाहिए एक सिस्टम जहाँ सब कुछ क्लासिफाइड हो, सब कुछ एक मैनर में अरेंज किया हुआ हो। ठीक है, और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? क्लासिफिकेशन। देखो, इतना आसान है ना, किसी को भी समझ में आ जाएगा। अरेंजमेंट जिसमें कि एक चीज़ को एक ग्रुप में डालो और दूसरी चीज़ को दूसरे ग्रुप में डालो, इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इसी चीज़ को पढ़ना है पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है ना, ये एकदम आसान सा चीज़ है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टर। अब कैरेक्टर वो वाला नहीं जो तुम लोग किसी को भी कह देते हो ये कैरेक्टरलेस है, ये कैरेक्टर यहाँ कुछ और है। कैरेक्टर्स का यहाँ रेफरेंस है मॉर्फोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग बाद में देखेंगे, या इसके अलावा और भी कौन से कैरेक्टर हैं इसको भी हम लोग बाद में देख लेंगे। बाकी ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम और तुम मिल करके नहीं कर सकते। ठीक है, इसको जो करते हैं उनको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। क्या? साइंटिस्ट। अब कौन से साइंटिस्ट थे, किसने किया, क्या किया, ये सब इस लेक्चर में होगा और बाकी का बात जो है वो अगले लेक्चर में होगा। तो सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस बहुत ही महान आदमी थे मेरे हिसाब से। इसने सबसे पहले तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस किया, अगर पता हो तो। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता था कि हम लोग किसी भी जानवर, वस्तु विशेष जो भी है, उनका नाम हम 2 वर्ड में लिखा करते हैं। इसके बारे में तो कभी अलग से वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन के बारे में क्या कहा कि उन्होंने कहा कि 2 तरह की चीज़ होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब देखो, उनके टाइम में तो ऐसा यूट्यूब गूगल था नहीं कि सर्च किया पता चल गया कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो उन्हें लगा कि नहीं, 2 ही चीज़ है, प्लांट्स और एनिमल, जो दिखता है। ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है। अभी क्या है, उन्हें यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सब कुछ पता नहीं था। ठीक है, क्या बोल दिया? नहीं पता तुम लोग को भी? कोई ना, देख लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में भी उनको कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने कह दिया कि प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। अभी तक तो इतना कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा। अर्नेस्ट हैकल, उन्होंने कहा 3 किंगडम होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और प्रोटिस्टा। अब देखो, ये प्रोटिस्टा कहाँ से ईजाद हुआ? ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स तो होते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। तो जो मल्टीसेलुलर वाले थे उन्हें तो सीधा सीधी कह दिया गया कि वो प्लांट्स है और वो एनिमल्स है। लेकिन जो यूनिसेलुलर है उनका क्या? तो सारे के सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को उठा के किस में डाल दिया गया? प्रोटिस्टा में। तो सारे यूनिसेलुलर हो गए प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर वाले को बांट दिया प्लांट्स और एनिमल। अभी भी क्या? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, फिर इधर आने के बाद फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सब के बारे में कोई ज्ञान इन लोग को अभी तक तो नहीं था। यूट्यूब और गूगल कहाँ है इन लोग के पास। उसके बाद कोपलैंड आए। कोपलैंड ने कहा कि 2-3 नहीं होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं, प्लांट्स, एनिमल, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब ये मोनेरा क्या हुआ? ठीक है, अभी क्या किया इन्होंने, अर्नेस्ट ने क्या किया था कि यूनिसेलुलर वाले को डाल दिया प्रोटिस्टा में, मल्टीसेलुलर को बोल दिया प्लांट्स और एनिमल्स। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, अभी जो बचे हुए हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर वाले जो बचे हुए हैं उसमें भी क्या है कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कुछ होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ? जो सेल्स पहले आए हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो उन लोगों को कह दिया कि वो वो प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब पुराने किस्म के न्यूक्लियस को रखते हैं। पुराना मतलब जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है। उसके बाद जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको साइड रख के प्रोकैरियोटिक्स को डाल दिया एक अलग किंगडम मोनेरा में, और यूकैरियोटिक्स को डाल दिया प्रोटिस्टा में। तो ये सारा डिवीजन हुआ यूनिसेलुलर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उन लोग को किस में डाला? मल्टीसेलुलर्स, यानी कि प्लांट और एनिमल। मतलब हमारा 2 कैटेगरी बन गया, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया मोनेरा, और यूकैरियोटिक में आते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आ गए अपना ये प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर में आ गए प्लांट्स और एनिमल्स। उसके बाद आए RH विटेकर। RH विटेकर ने कहा क्या 2, 3, 4 हो रहा है? यहाँ पे होता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तुम लोग बेवकूफ़ हो। ठीक है, इन्होंने किसको बताया? फंजाई को। फंजाई
को एक अलग किंगडम दिया गया। ये पहले फंजाई जो थे वो प्लांट्स के साथ थे, बाद में इसको अलग करके एक अलग किंगडम बना दिया गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या लिस्ट है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में एक्स्ट्रा और क्या क्या पॉइंट्स है वो सब देख लेंगे। आर.एच. विटेकर्स के पॉइंट्स को अगले वीडियो में देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे आगे सारे के सारे किंगडम्स को एक एक करके अलग अलग। तो अभी के लिए धन्यवाद।